नमस्कार, स्वागत है आपका जन कार्यक्रम 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मोदी जी ने बंगाल में अपना आखिरी दांव चला। उन्होंने एक खुला पत्र पश्चिम बंगाल की जनता के नाम से लिखा। उन्होंने 7 मिनट 26 सेकंड का एक ऑडियो रिलीज किया। उन्होंने कहा कि उनको एक खास अनुभूति पश्चिम बंगाल में हुई है, और वो इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि वो दोबारा शपथ ग्रहण पर वापस बंगाल आएंगे। वो इतने कॉन्फिडेंट थे। लेकिन कभी आपने सोचा कि इतनी ताकत, इतना दमखम क्यों मोदी जी ने बंगाल के लिए लगाया? ये भी समझना जरूरी है। और दोनों आरएसएस और बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना क्यों जरूरी है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आयुष्मान पांडे हैं। आयुष्मान जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आज मोदी जी ने अपना जो आखिरी दांव चला, उस आखिरी दांव में उन्होंने एक पश्चिम बंगाल की जनता के लिए खुला खत लिखा। फिर उसके बाद उन्होंने एक ऑडियो रिलीज किया हिंदी में, जो 7 मिनट 26 सेकंड का था। फिर उसके बाद उन्होंने बंगाल की भाषा में भी उन्होंने एक ऑडियो रिलीज किया। लेकिन ये सब जो पूरा प्रोपेगेंडा है, ये इतना दमखम, मोदी जी पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा दिया है? थैंक यू नीलू जी फॉर हैविंग मी। देखिए ऐसा है। उसको उसको भाजपा ने क्या बोला है वो जरूरी है। प्रेम पत्र, मतलब वो पश्चिम बंगाल की तरफ अपना प्रेम बहा रहे हैं ताकि वो लोग मान जाएं बात। ठीक है। अब दरअसल बात ये है कि जरूरी क्यों है उनके लिए बहुत ज्यादा। मुझे थोड़ा सा इतिहास में जाके देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है इनके लिए जरूरी जो ये इतना जोर लगा रहे हैं। साफ बात तो ये है कि बाकी जगह अगर देखा जाए तो हरियाणा, यूपी, बिहार, दिल्ली और आसाम और नीचे भी आंध्रा में भी उनका अलायंस ही है। महाराष्ट्र, गुजरात, इस सब जगह पे भाजपा है। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि बंगाल भी होना चाहिए, उनका पूरी कड़ी पूरा करना चाहते हैं हम। लेकिन मुझे लगता है उससे जरा सा ज्यादा बात है। ये इतनी सिंपल सा इक्वेशन नहीं है। देखिए जब और फर्मली मेरा मानना है ये कि जो हमारे देश का विभाजन हुआ, उसका जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था, उसका जो डिमांड की गई थी दूसरी तरफ से, वो उसका प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय सेवक संघ ने ही शुरू इस्टेब्लिश किया था। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि 1946 सॉरी 1947 में महात्मा गांधी को बोला जाता है कि वहां पे वो वायलेंस जो वहां पे चल रहा था, बंगाल में स्पेशली, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और लोग मारे जा रहे थे। तो उनको रिक्वेस्ट किया गया उन लोगों के द्वारा जिन्होंने वो वायलेंस भड़काया था। अब दोनों तरफ से देखा जाए तो एक तरफ आप कह सकते हैं मुस्लिम लीग था, पर दूसरी तरफ कौन था वो भी देखना जरूरी है। तो उन्होंने उनको रोकने के लिए रिक्वेस्ट किया, और बापू ने क्या किया, वहां जाके एक मकान में रुके और मुस्लिम लीग के जो लीडर थे उनको बोला आप मेरे साथ रुकेंगे, हम उतने दिन रुके रहेंगे जब तक ये वायलेंस अबेट नहीं होगा, और मैं जो भी अनशन करूंगा और सारी चीज करूंगा। तो चक्कर ये है। और उससे भी पहले चले जाएं अगर हम, तो देखेंगे कि पेशवा राज कहाँ तक फैला हुआ था। मेरा ये मानना है कि अंग्रेज कोई मुगलों को मुगल बिल्कुल ही टोकन, इट वाज कंप्लीटली, वो लाल किले के अंदर थे। एक्चुअली उन्होंने हराया था, वो पेशवा राज को ही हरा के ऑक्यूपेशन में आए थे इंडिया के। तो ये एक तकलीफ की बात रही है संघ के लिए। देखिए कांग्रेस जो है वो नया विचारधारा है, और आरएसएस की जो विचारधारा है वो हिंदुस्तान में उससे पहले लागू करने की कोशिश काफी हद तक सक्सेसफुल हो गया था वो प्रोजेक्ट। तो ये पूरा का पूरा 46 में जब वायलेंस रुका, और 47 में और 48 में जब उनको उनका मर्डर हुआ, उनका क्लियरली मर्डर किया गया, उसके बाद वायलेंस पूरे भारत में रुक गया। आरएसएस लॉस्ट इट्स कंप्लीट क्रेडिबिलिटी, और उसके बाद उनको बनाने में समय लगा है। तो बंगाल एक जगह है जो उनके हाथ से अभी भी निकला हुआ है, और उसका कारण है बंगाल के लोग। बंगाल के लोग
ज्यादा समझते हैं इस बात को। उन्होंने वो वायलेंस देखा है दोनों तरफ से। दूसरी तरफ के लोग भी हैं जो उस चीज से, जिनको आज तक तकलीफ है, जो सुनते आए हैं पार्टीशन की कहानियां, जिन्होंने अपने बड़ों से सुनी है, और वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वो ये जो पूरा अब क्या कहा जाए इसको, जो सवर्न पॉलिटिक्स है उसके अंडर आ जाए। वो अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि वहां पे पहली चीज, जो हिंदू हैं वो पॉलिटिकली कॉन्शियस हिंदू रहे हैं हमेशा। औरतें वहां की बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस रही हैं। और मुस्लिम्स भी जो हैं वहां पे, वो काफी पॉलिटिकली कॉन्शियस है। वहां पे वेस्ट बंगाल में पार्टी पॉलिटिक्स जो काम करती आई है पिछले 50 साल से, वो कार्डर बेस्ड है। ठीक है ना। अब वहां पे वो क्रिएट नहीं, उन्होंने सब कुछ कर लिया, वो आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में चले गए, लेकिन बंगाल में वो चीज नहीं कर पाए हैं। और अगर वो बंगाल में नहीं कर पाए, तो इट्स लाइक वो जो कहते हैं ना कि वो इट्स लाइक वाटरलू फॉर देम। बंगाल इज द वाटरलू ऑफ बीजेपी। तो वो उस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको जीतना जरूरी है। उनका प्रचार पूरी दुनिया में गया। विश्व गुरु का प्रचार पूरी दुनिया में फैला, और फिर वो कम भी हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल ने उनको रिजेक्ट किया, और हैंड्स डाउन रिजेक्ट किया। 2024 के इलेक्शन में फिर से दिखाया वेस्ट बंगाल ने, हमें नहीं चाहिए भाजपा जो भी है। बाकी सेक्युलर पॉलिटिक्स जो भी होती है, उसमें भी अगर देखा जाए, अगर सीरियसली अगर कंसिडर किया जाए, तो इशू बेस्ड तो टीएमसी ने भी नहीं, ममता दीदी की पार्टी ने भी इशू बेस्ड बात तो नहीं की है। इशू बेस्ड में तो वो चुपचाप बात मान लेती हैं उनकी, बीजेपी की। लेकिन बात यह है कि उन्होंने बीजेपी को अपने कंधे पे नहीं खड़ा रहने दिया। जैसे बिहार में वो सक्सेसफुल हो गए करने में, बाकी जगह पे सक्सेसफुल हो गए। आसाम में उन्होंने किसी और पार्टी से लाके उस आदमी को बिठाया जो जितना ज्यादा जहर उगल सकता है उतना उगले। तो ये उनके लिए इट्स लाइक वाटरलू। इसलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज से कि हमें ना, जीतना ही है लेकिन कल। आयुष्मान, ये अगर आपसे समझना जरूरी है कि अ, क्या होगा अगर बीजेपी चुनाव हार गई पश्चिम बंगाल का, फिर क्या होगा? दो ही चीजें हो सकती हैं कि एक तो देश को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो उनका है कि वो क्या था उनका स्लोगन, कि हर वोट मोदी। देखिए, जब मोदी जी अपने नाम पे वोट मांगते हैं, तो जो वोट नहीं मिलता है वो भी मोदी जी को नहीं मिलता है। तो इट्स अ क्लियर, मतलब पूरा का पूरा साफ नजर आएगा कि आप वो विश्व विजेता नहीं बन सकते। अश्वमेध यज्ञ आपका अनसक्सेसफुल हो गया है। तो उससे होता क्या है कि फिर उनकी छवि जो है वो नीचे जाने लगती है। और फिर वो मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल इस बात में नहीं जाऊंगा कि उनकी पार्टी के साथ क्या होगा। उनका जो पूरा, देखिए 2004 में जब वो पावर से बाहर गए थे, तो आई एम श्योर दे लर्न सम लेसन्स। ठीक है ना। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम जब पावर में आएंगे, तो चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें सारे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करना पड़े, हम इंश्योर करेंगे। वो दे आर सो, वो इतने पावर में इतने डीप चले गए हैं कि अब उनको अपने को एक्सट्रिकेट करना वहां से मुश्किल हो गया है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल उनकी हार हो जाएगी, लेकिन ये एक एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल जरूर इस्टेब्लिश करता है कि बीजेपी इज नॉट इटर्नल एंड ऑलवेज ऑल एनकम्पासिंग। तो दैट इज माय व्यू। तो उनकी छवि कम होती है, और बाकी लोग भी खड़े होते हैं फिर उनके अगेंस्ट जैसे कि उनको आयुष्मान गिराने। मोदी जी के खिलाफ इतनी सारी चीजें चल रही हैं, उनकी विदेश नीति फेल हो गई है, ग्लोबल स्टैंडिंग जो मोदी जी की है वो कम हो गई है, लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से मोदी जी की जो छवि है वो तार तार होती हुई नजर आ रही है। क्या उस खोई हुई छवि को, जो एक साल में हमने देखा, ऑपरेशन सिंदूर को एक साल हो चुके हैं, और उस एक साल में आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी अपनी खोई हुई छवि, ग्लोबल, इंटरनल, पॉलिटिकल, उस छवि को क्या पश्चिम बंगाल के जरिए वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अब मैं छोटा सा इसमें करेक्शन करता चलूं कि होता क्या है, गेम्स जो होते हैं वो मोदी जी के नाम पे होते हैं, है ना। अगर गेम्स होते हैं, कोई जीत होती है, तो वो मोदी जी के चेहरे पे होती है। लेकिन जो लॉस होता है वो तो भारत के नाम पे होता है।
तो एक साल में जो आठ, अभी एक साल से मतलब थोड़ा सा ज्यादा, 8 से 10 मई के आ ही रहा है, पहुंच ही गए हैं हम, वी आर ऑन द थ्रेशोल्ड। तो क्या है कि वो तो भारत की लॉस, भारत का लॉस है, भारत ने अपना फेस खोया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो ईरान की गवर्नमेंट है वो, अभी जो ट्रम्प साहब ने अपना जो कुछ उन्होंने लिखा था मैसेज सोशल मीडिया पे डाला था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए कितनी ट्रेजेडी, बड़ी ट्रेजेडी है ना, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, ईरान वालों ने उनसे रिजेक्ट करवाया, कि उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रम्प ने लिखा, उसके बाद ईरान की एम्बेसी में, मुंबई की एम्बेसी, मुंबई में जो बेस्ड एम्बेसी है, उन्होंने लिखा कि दीज आर सिविलाइजेशनल कंट्रीज, और उसके बाद ही वेंट बैक एंड सेड नो नो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। तो ट्रेजेडी ये है कि जो भारत सरकार को करना चाहिए वो भारत सरकार नहीं कर रही है, और इससे नुकसान भारत का हो रहा है। लेकिन क्या वेस्ट बंगाल जीत लेने से ये इनकी ख्याति फिर से बन जाएगी? आई डोंट थिंक सो। मेरा ये मानना है कि वो एक गैप रह गया है जो उनको फिल करना जरूरी हो गया है, वो उनको चुभ रहा है, और सारी दुनिया को मालूम है कि वेस्ट बंगाल उनको नहीं हाथ में आया है, तो वो उनको इसलिए कैप्चर करना जरूरी है क्योंकि वो हाथ से निकला हुआ है, वो उसमें इतनी चिकनाई है कि वो उनके बार बार हाथ से निकल जाता है। सो दैट्स द थिंग। नहीं, लेकिन ये जो आखिरी दांव मोदी जी ने चला है, आपको कितना आपको लगता है कि ये कारगर साबित होगा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी अब हमारे कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट रहे हैं, बहुत बड़ा नाम रहे हैं, आई आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स इफ यू अलाउ मी। उन्होंने जिस तरह से उनका प्रचार किया है कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं और वो इलेक्शन के लिए ही जीते हैं, ही लिव्स 24 आवर्स, ही थिंक्स इलेक्शंस, वो जीतते हैं। मुझे ये इसकी 2014 में भी मैं नहीं मानता था इस बात को, आज भी नहीं मानता हूं। मेरे हिसाब से वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं, एक एक पूरा एक कैनवास बनाते हैं कि बहुत मेहनत की है, और उस मेहनत से लोगों को 3-3, 10-10 हजार रुपए बांटे हैं, उसके कारण लोगों ने उनको वोट दिया है। मैं ये नहीं मानता हूं, कुछ लोगों ने दिया होगा, बट मैं नहीं मानता हूं कि जितने वोट्स उनको मिलते हैं। मैं ये मानता हूं कि ये बहुत बड़ी धांधली को कवर अप करने के लिए ये पूरा परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, हाँ ये जरूर हो सकता है। अब ऑन द फ्लिप साइड एक ओपिनियन ये भी आया था कि फर्स्ट फेज में शायद इनको लगा कि इतना अच्छा नहीं हुआ है, 91% वोटिंग हो गई है, तो इनफैक्ट कुरैशी साहब ने उसके बारे में बोला कि अगर एसआईआर में नाम ना कटे होते तो 83% वोटिंग होती, 91% नहीं होती, है ना। तो उनका वो कहना था। तो हो सकता है इनको लगा हो कि इतनी ज्यादा वोटिंग होने का मतलब बात हाथ से निकल सकती है। तो मोदी जी जैसे हरियाणा में हुआ था कि लास्ट मोमेंट पे आके सेकंड फेज से पहले उन्होंने बोला कि मैं इनॉग्रेशन के लिए आऊंगा, तो इट कुड बी अ विसल आल्सो टू हिज पार्टी कार्डर, मतलब पार्टी के लोगों के लिए, वहां के कार्यकर्ताओं के लिए, कि आपको इंश्योर करना है कोई भी गड़बड़ करनी हो करो, हम कवर अप करेंगे, आप जाके हमें जिताओ। तो हो सकता है वो हो, दैट मे बी द रीजन, बट लेकिन आई आपको डू लगता है कि नॉट। जिस तरीके से चुनाव का प्रबंधन और ये सारा मैनेजमेंट हुआ है, क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव मैनेज हो गया है ऑलरेडी? इसीलिए मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे थे कि मैं शपथ ग्रहण के लिए भी वापस आ रहा हूँ, जीत कर दिखाऊंगा अपने हर रैली में। वो बड़े कॉन्फिडेंट है इस बार। एग्जैक्टली exactly. मेरे को ये लगता है कि वो उन्होंने अपना पीक कर लिया है ऑलरेडी लास्ट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में, और उसके बाद जो कुछ वो कर रहे हैं वो, देखिए, जो उन्होंने जो एनआरसी वाला पूरा का पूरा उन्होंने बनाया था वो तो फेल कर दिया। भारत के औरतों ने, भारतीय औरतों ने उनको बिल्कुल फेल कर दिया उसमें, है ना। अब रह गया क्या कि इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये मैनेज कराया जाए, तो ये इलेक्शन मैनेजमेंट हो, और वो बड़ी कॉन्फिडेंटली खुशी से आप उनसे जाके बात करेंगे तो आपको ये शब्द सुनाई देंगे कि कितने स्मार्ट लोग हैं। मतलब इन, जो भारत विच इज अ डेमोक्रेसी, विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, उसमें जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की,
उसको ना करके उनको मैनेज करने के लिए वो खुश होते हैं। ये अश्वमेध यज्ञ जो चल रहा है इनका, पूरा का पूरा भारत कवर करने का, ये मेरे ख्याल से, मेरा ये मानना है कि भारत हमेशा से एक सिक्युलर कंट्री रहा है। तो 1947 से पहले भी इट वॉज ए सिक्युलर कंट्री। यहाँ पे सभी लोगों को बराबर का शेयर मिलता था। और इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा बनाया है कि नहीं, और वो प्रोपेगेंडा भी उस बेसिस पे बनाया है जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक जो प्रोपेगेशन, वो जो एक पूरा थ्योरी बनाया था, हिंदू रूल, मुस्लिम रूल, देन ब्रिटिश रूल। तो ये इन्होंने उस चीज को उठा के पूरा का पूरा देश पे डाल दिया। भारत ऐसा नहीं है। और ये इनको इवेंचुअली जाके ये कैसे इनको फेल हो, ये लोग कैसे गिरेंगे, वो एक बात दूसरी है। उसमें बहुत बड़ा हाथ भारत की जनता का होगा। भारत की जनता ने पहले भी करके दिखाया है, फिर से करके दिखाया है। मुझे नहीं लगता है कि ये लोग अपने, ये कुछ भी कर लें, प्रेम पत्र लिखें, जनता को लिखें, मुझे लिखें, किसी को भी लिखें, बट मुझे नहीं लगता है कि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे, कुछ समय के लिए, देखिए ऐसा है, इनको भी तो मिलना ही था मौका। इनको मिल गया, फार राइट को हिंदुस्तान में मौका मिल गया है जब पूरी दुनिया में फार राइट को मिल रहा था। तो इट्स कोइंसाइडिंग। अब वो एक हिस्ट्री में जाके जब डिस्कशन होगी कि हिंदुस्तान में ये भारत वाज द रीजन बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ फार राइट, और इट वाज जस्ट अ कंसिक्वेंस, वो बाद में बात होगी। लेकिन अभी मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ये भारत ही होगा जो पूरी दुनिया को दिखाएगा। वैसे बाय द वे, वी ऑलरेडी हैव एन एग्जांपल इन हंगरी। जिस तरह से उन लोगों ने किया है, जितना ब्यूटीफुली उन्होंने किया है, शायद हमें जरूरत है, शायद बाकी, देखिए मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मैं अपनी पार्टी के सपोर्ट करूंगा कि हम तो कोशिश करते आए हैं कि सब लोग, सारी वॉइसेस एक साथ आ जाएं। अभी हमने देखा पार्लियामेंट में हुआ भी, जो जिस तरह से उसको डिलिमिटेशन बिल को गिराया, उसमें सारा अपोजिशन साथ में खड़ा हुआ था। दे आर फूलिंग देमसेल्व्स इन बिलीविंग दैट एवरीबडी कैन बी, वो जो पूरा का पूरा इनकी पॉलिटिक्स साम दाम दंड भेद की है, वो इतनी पॉइजनस है, जिसने हमारे पूरा, बिल्कुल, वी इट हैज गॉन इनटू आवर दिस थिंग। एवरीबडी इज, वो हर इंसान उसी तरह से बात करने लग गया है। लेकिन वो सक्सेसफुल एट द, इनका समय है, समय निकल जाएगा, और वे एक पूरा एक्सपेरिमेंट होगा भारत के लिए कि हम नहीं चाहते हैं। जर्मनी में आज देखते हैं आप, जर्मनी में कोई थोड़े बहुत लोग अभी भी होंगे, श्योरली, लेकिन कोई नहीं चाहता है उस समय में वापस जाना। तो ये वो समय होगा जिसमें भारत वापस जाना नहीं चाहेगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये सक्सेसफुल नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है आयुष्मान कि आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए और खासकर मोदी जी के लिए पश्चिम बंगाल इतना इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उनका खोया हुआ वर्चस्व, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल वो किला है जहां पर कभी बीजेपी नहीं पहुंची, और उस किले को भी हमने भेद लिया। तो क्या एक 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 अजीब सी चीज साबित करने की कोशिश मोदी जी पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद करेंगे? इसीलिए ये सवाल फिर से बार बार आता है कि बंगाल मोदी जी के लिए जीतना क्यों जरूरी है। बंगाल, बहुत सिंपल सा आंसर है। बंगाल मोदी जी के लिए जितना इसलिए जरूरी है कि वो ये दिखा पाएंगे कि वो हर जगह उनका एक्सेप्टेंस है, सब लोग उनको ही प्यार करते हैं, सब लोग, भाई भारत के बाहर भी तो लोग, इंटरनेशनल बाकी कंट्रीज भी तो देखती है ना कि कुछ जगह है जहां पे वो जीत नहीं सकते हैं, इसका मतलब उनका टोटल वर्चस्व नहीं है हिंदुस्तान में। तो जब वेस्ट बंगाल भी अगर आ पाएगा उनके हाथ में, तो वो ये दिखा पाएंगे। उनका अब एजेंडा क्यों है वेस्ट बंगाल को कैप्चर करने का, वो एक अलग डिस्कशन है। वो कितना नुकसान करने वाले हैं उससे, वो कभी और बात हो सकती है। लेकिन उनको ये करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स द वीकेस्ट लिंक इन द चेन कॉल्ड RSS. It needs to be strengthened. That's why he needs to win it. यानी कि आप कह रहे हैं कि आरएसएस की मजबूती के लिए मोदी जी को बंगाल का चुनाव जीतना जरूरी है, उनको बिल्कुल, एनर्जाइज करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि देखिए हम साथ में रखने अब। के लिए, उनको साथ में रखने के लिए, उनको उनको उनका फायदा भी तो मिलता है, प्रचारक हैं, हम्म। उनको सपोर्ट, अगर इवेंचुअली एट द, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, बंगाल फिर नहीं जीत पाए तो RSS कहेगा क्या फायदा। हम्म।
ये अच्छा एंगल आपने दिया कि आरएसएस को खुश करने के लिए, आरएसएस को अपनी साइड पर रखने के लिए पश्चिम बंगाल शायद मोदी जी के लिए जीतना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आयुष्मान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।